नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम प्रत्यय में आगे कृदंत प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं। कृदंत प्रत्यय में जो धातु से होने वाले प्रत्यय हैं उनमें हमने कृत्य प्रत्यय पढ़े थे। तव्य, तव्यत, केलिमर, अनियर, यत, ण्यत और क्यप जो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। उसके आगे अब हम पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत में आने वाले प्रमुख जो कृदंत प्रत्यय हैं, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में होते हैं ज्यादातर संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आगे आज हम उन कृदंत प्रत्ययों के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें से कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो एक है णुवुल, उसके अतिरिक्त त्रिच, तवतु, क्षत्रि, शानच, ल्युट, इसके अतिरिक्त त्वा, ल्यप, तुमुन आदि प्रमुख प्रत्ययों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं णुवुल प्रत्यय के बारे में। णुवुल प्रत्यय जो है वो उसका विधायक सूत्र है णवुल त्रिचौ, अर्थात णवुल और त्रिच ये जो प्रत्यय हैं ये कर्ता अर्थ में धातुओं से होते हैं। तो णुवुल प्रत्यय कहाँ होता है? कर्ता अर्थ में। णवुल जो है उसका ल और ण इनकी इत संज्ञा होकर वु शेष रहता है और युवोर नाकौ सूत्र से वु के स्थान पर अक का आदेश हो जाता है। अर्थात जहां पर भी णवुल प्रत्यय होगा वहां पर ण और ल की इत संज्ञा होकर वु बचेगा और वु के स्थान पर भी अक आदेश हो जाएगा। इसमें गुण कार्य भी हो जाता है क्योंकि ये आर्धातुक प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त इसमें वृद्धि कार्य भी हो जाता है क्योंकि ये णित प्रत्यय है और हमने पद अचोणिति सूत्र हमने पढ़ा है, तो उससे णित संज्ञक जो सूत्र हैं उनमें वृद्धि कार्य भी हो जाता है। तो णवुल सूत्र जहां पर लगेगा ऐसी धातुओं में जहां पर गुण की आवश्यकता होगी गुण कार्य हो जाएगा और जहां पर वृद्धि की आवश्यकता होगी वृद्धि कार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी एक प्रमुख बात जो णवुल के संबंध में है वो ये है कि यहाँ पर जो नकारांत और मकारांत धातु हैं उनमें गुण और वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर एक सूत्र लगता है न उदात्तो उपदेशस्य, अर्थात जो नकारांत और मकारांत धातुएं हैं उनमें गुण और वृद्धि का निषेध होता है, वहां पर गुण और वृद्धि नहीं होगी। जैसे जन जो धातु है उसमें णुवुल प्रत्यय करके ण होने से णित होकर वृद्धि भी हो सकती थी यहाँ पर, किंतु नकारांत धातु होने से वृद्धि का निषेध होकर पद बनता है जनकः। इसी प्रकार यम जो मकारांत धातु है उसमें णवुल प्रत्यय करके पद बनता है यमकः। इस तरह से एक और बात जो यहाँ पर है वो ये है कि आतो युक चिण कृतो, अर्थात जो आत है धातु में जब णुवुल प्रत्यय लगा हो और धातु में जब आत हो, आत का तात्पर्य आ हो जब धातु में, तो वहां पर युक का आगम हो जाता है, वहां पर युक आ जाता है धातु को। तो युक में जो उ है और क है इन दोनों की इत संज्ञा होकर या शेष रहता है। तो जैसे दा धातु है ये आत धातु है, दा में आ है तो ये धातु कैसी हो गई? आत। और यहाँ पर जो चिण कृत्य है, जो चिण कृत प्रत्यय है यानी जो णित है णवुल जो है उसमें ण है और ये कृत प्रत्यय है, तो ऐसा प्रत्यय परे रहते जो आत धातु है जिसमें आ है उसको युक का आगम हो जाता है और युक का शेष रहता है य। तो यहाँ पर पद बनता है दायकः। इस तरह से णुवुल प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। जैसे उदाहरण से देखते हैं, पट धातु में कर्ता अर्थ में, जहां पर भी पट धातु से हमें कर्ता बनाना हो तो वहां पर कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है णुवुल और वृद्धि हो जाती है, प का पा हो जाता है और वु का अक होने से यहाँ पर पद बनता है पाठकः। तो पुल्लिंग में पद बनता है पाठकः, स्त्रीलिंग में पद बनता है पाठिका और नपुंसक लिंग में पद बनता है पाठकम। इसी प्रकार वद धातु से पुल्लिंग में वादकः, स्त्रीलिंग में वादिका और नपुंसक लिंग में वादकम। इस तरह से इसी प्रकार पच धातु से पाचकः, पाचिका, पाचकम, तप से तापकः, तापिका, तापकम। इस तरह से
क्री जो धातु है, क्री धातु से जब कर्ता अर्थ हो, करने वाला अर्थ हो, तो णुवुल प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है कारकः, स्त्रीलिंग में बनता है कारिका और नपुंसक लिंग में बनता है कारकम। यहाँ पर जो ये री है इसको वृद्धि होकर अचोणिति सूत्र से और आर हो जाता है और यहाँ पर कारकः पद बनता है। इसी प्रकार ह्री जो धातु है, ह्री धातु में भी वृद्धि होकर पुल्लिंग में पद बनता है हारकः, स्त्रीलिंग में हारिका और नपुंसक लिंग में हारकम। हु धातु से हावकः, हाविका, हावकम, इस तरह से। इसी प्रकार नृत जो धातु है, नृत धातु में री का पुगंत लघु उपदस्य से जो री है इसको गुण होकर यहाँ पर पद बनता है नर्तकः, नर्तिका, नर्तकम और गई से पद बनता है गायकः, गायिका, गायकम। यहाँ पर जो आई है उसको परे अक रहते आयादी हो जाता है, आई का आय हो जाता है और यहाँ पर पद बनता है गायकः, गायिका, गायकम, इस तरह से। तो जो णुवुल प्रत्यांत पद हैं उनमें अंत में हमको अकः, अक, इका और अकम इस तरह से हमको पद दिखाई देंगे। तो गायकः गाने वाला, जो गीत को गाने वाला है, जो गाने का कर्ता है, ऐसा। तो कर्ता अर्थ में णुवुल प्रत्यय होता है धातुओं से। उसके अतिरिक्त णुवुल के साथ ही त्रिच प्रत्यय का भी उल्लेख किया गया है। त्रिच प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में होता है धातुओं से और वाला अर्थ होता है, जैसे करने वाला, गाने वाला, इस तरह से जो वाला अर्थ है उसमें कर्ता में धातु से त्रिच प्रत्यय भी होता है। यहाँ पर त्रिच में धातु को गुण होता है, णुवुल में वृद्धि भी होती थी क्योंकि वहां पर णित प्रत्यय था, इसलिए अचोणिति सूत्र से वृद्धि भी धातुओं में हो जाती थी। किंतु यहाँ पर ना तो यित प्रत्यय है और ना ही णित प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर धातुओं को वृद्धि नहीं होती, केवल गुण होता है। इसके अतिरिक्त त्रिच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें पुल्लिंग में कर्तृवत, कर्तरी के समान, कर्ता के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में भी कर्तरी के समान ही रूप नपुंसक लिंग में चलते हैं। जैसे क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं तो त्रिच में च की इत संज्ञा हो जाती है और शेष बचता है त्रि। तो यहाँ पर तो क्री धातु में पुल्लिंग में पद बनता है कर्ता, स्त्रीलिंग में बनता है कर्तरी और नपुंसक लिंग में बनता है कर्त्री, इस तरह से। इसी प्रकार ह्री धातु में त्रिच प्रत्यय होकर हर्ता, हर्त्री और हर्त्री, इस तरह से। भरता, भर्त्री, भर्त्री। अस भू धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पद बनता है भविता, भवित्री और भवित्री, इस तरह से। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है क्रेता, यहाँ पर जो ई है इसको गुण होकर ए हो जाता है, तो क्रेता, क्रेत्री, क्रेत्री, इस तरह से। ज्ञा धातु से ज्ञाता, ज्ञात्री, ज्ञात्री, इस तरह से। और त्यज धातु से त्यक्ता, त्यक्त्री और त्यक्त्री, इस तरह से। दुहु में दोग्धा, दोग्ध्री और दोग्ध्री, इस तरह से त्रिच प्रत्यांत पद होते हैं। त्रिच प्रत्यय के बाद अब बात करते हैं कत प्रत्यय की। कत प्रत्यय जो है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। जहां पर भी धातु भूतकाल का अर्थ प्रकट करना हो वहां पर त प्रत्यय होता है। इस कत में क की इत संज्ञा हो जाती है और शेष रहता है त। त प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होते हैं, अर्थात जो कत प्रत्यय है वो कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क की इत संज्ञा होने से ये कित प्रत्यय हो गया और किंगति च सूत्र से यहाँ पर गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। यहाँ पर धातु में ना तो गुण होता है और ना ही वृद्धि होती है, किंतु यहाँ पर संप्रसारण धातुओं में हो जाता है। संप्रसारण क्या होता है? संप्रसारण का तात्पर्य है कि जो यण होता है उसका उल्टा हो जाना, अर्थात यण संधि में जैसे इक का यण हो जाता है तो संप्रसारण में यण का वापिस से इक हो जाता है। तो जहां पर भी त प्रत्यय लगा हो वहां पर धातु में गुण और वृद्धि नहीं होगी, गुण और वृद्धि का निषेध होता है, किंतु वहां पर धातु में संप्रसारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त
प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। उसके अतिरिक्त एक बात यहीं पे कर लेते हैं कि ये जो त और तवतु हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। पाणिनि ने ये जो त और तवतु जो दोनों सूत्र हैं, जो दोनों प्रत्यय हैं, इन दोनों को निष्ठा, इनका नाम पाणिनि ने क्या रखा है? निष्ठा, अर्थात ये निष्ठा संज्ञक होते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर निष्ठा संज्ञक को लेकर कुछ कार्यों का विधान किया गया है कि जहां पर निष्ठा संज्ञक होंगे इस तरह का कार्य होगा। तो कौन कौन निष्ठा संज्ञक होते हैं? त और तवतु ये जो प्रत्यय हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। अब त प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से त प्रत्यय होकर पद बनते हैं। तो पट धातु से भूतकाल के अर्थ में जब कर्म वाच्य और भाव वाच्य हो तो वहां पर कत प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। पठितः का तात्पर्य पढ़ा गया और स्त्रीलिंग में पढ़ा गया, इस तरह से। तो ये भूतकाल का अर्थ देते हैं और कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। गम धातु से त प्रत्यय कर कर पद बनते हैं गतः, इसी प्रकार गता और गतम, इस तरह से। ये यहां पर इट का आगम भी हो जाता है क्योंकि जहां पर भी सेठ धातुएं हो वहां पर इट का आगम भी इनमें हो जाता है। इसी प्रकार अस धातु से त प्रत्यय करके पद बनता है असभू जो धातु है भूतः। इसी प्रकार कथ धातु से इट का आगम होकर पद बनता है कथितः। क्री से कृतः, क्री से क्रीतः, पृच्छ से पृष्टः, छिद से छिन्नः। इसी प्रकार वच से उक्तः, वद से उदितः और वस से उसितः। आप इन धातुओं को याद रखिए, यहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कई बार आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। इनमें जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वच है उसमें च का क होता है, तो वच में जो कत प्रत्यय करके जो पद बनेगा वो है उक्तः और वद में जो बनेगा वो है उदितः। यहां पर इट का आगम होकर पद बनता है उदितः। इसी प्रकार वस में उषितः, वह में ऊढ़ः, इस तरह से। विद में विदितः, त्रि में तीर्णः, ग्री में गीर्णः, दह में कत प्रत्यय होकर दग्धः और भुज में भुक्तः। इस तरह से त प्रत्यांत जो पद हैं उनमें आपको अंत में त या न इस तरह से पद देखने को मिलेंगे। त प्रत्यय के बाद आता है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय जो है वो भी भूतकाल के अर्थ में होता है। तवतु में ये जो ऊ है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और क की इत संज्ञा हो जाती है, तो यहां पर शेष रहता है तवत। ये जो है तवतु प्रत्यय ये भूतकाल में होता है किंतु ये कर्तृवाच्य में होता है। तो जहां पर भी हमको किसी धातु में भूतकाल से प्रत्यय लगाना हो, जहां पर भी हमको धातु से भूतकाल में अर्थ लगाना हो, वहां पर हम दो प्रत्यय करेंगे, त और तवतु। तो जहां पर हमको कर्तृवाच्य में पद बनाना हो वहां पर तवतु प्रत्यय हो जाएगा और जहां पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में पद बनाना हो वहां पर त प्रत्यय हो जाएगा। तवतु प्रत्यांत जो शब्द हैं इनके रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे कृतवान, कृतवती और कृतवत, इस तरह से। आप उदाहरण से देखते हैं। जैसे क्री धातु से पुल्लिंग में पद बनता है तवतु प्रत्यय करके कृतवान, तो आपको तवतु प्रत्यय जहां पर भी मिलेगा वहां पर अंत में मिलेगा तवान। इस तरह से जो हलंत होके तवान पद मिलेगा वो होता है तवतु प्रत्यय। यहां पर ज्ञा धातु से तवतु प्रत्यय होकर पद बनता है पुल्लिंग में ज्ञातवान। स्त्रीलिंग में अगर बनेगा तो बनेगा ज्ञातवती और नपुंसक लिंग में बनेगा ज्ञातवत, इस तरह से। इसमें से जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो अधिकतर पुल्लिंग के पद ही आते हैं। अध धातु में प्रत्यय होकर पद बनता है जगदवान। दृश्य धातु से दृष्टवान, वच से
मैंने आपको तब त प्रत्यय में भी बताया था कि ये जो च है ये क हो जाता है, तो तब तू प्रत्यय में पद बनता है उक्तवान। यज से यज धातु इष्ट आदेश हो जाता है यज धातु को, तो यहां पर पद बनता है इष्टवान। वह धातु से ह जो है वो ढ हो जाता है, तो पद बनता है ऊढ़वान। वद से उदितवान, वद जो धातु है उसमें इट का आगम होता है, ये सेठ धातु है। वच और वद धातु, इनमें डिफरेंस याद रखिए, यहां से प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार ग्रह धातु से गृहीतवान, क्री धातु से कीर्णवान, इस तरह से त और तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय जो हैं ये वर्तमान काल के अर्थ में होते हैं। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय जो हैं वो प्रथमांत के अलावा पदों में होते हैं, अर्थात प्रथमा विभक्ति वाले जो पद हैं उनमें नहीं होते, उसके अतिरिक्त द्वितीयांत आदि पदों में होते हैं। और किसके स्थान पर होते हैं? लट लकार के स्थान पर। इनमें से जो परस्मयी पद धातु हैं उनमें क्षत्रिय प्रत्यय होता है, और जो आत्मनेपद धातु है उनमें शानच प्रत्यय होता है। तो हमें याद रखना है कि वर्तमान काल में कौन से प्रत्यय होते हैं? क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। किंतु परस्मयी पद धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होगा और आत्मनेपद धातुओं में शानच प्रत्यय होगा। और जो उभयपद धातु हैं, उभयपदी धातुओं में दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय में इस री का और श का लोप होकर अतशेष रहता है, और शानच में च और श का लोप होकर आन शेष रहता है। ये जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हैं इनको सत प्रत्यय भी कहते हैं, इनकी सत संज्ञा की गई है। तौ सत, अर्थात जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हैं उनकी सत संज्ञा होती है। इसके अतिरिक्त एक बात और है इनके विषय में, मुख्य बात, कि क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, वो विशेषण होते हैं। ये किसी विशेष्य की विशेषता बताते हैं, तो विशेष्य के अनुसार ही इनका लिंग और वचन भी निर्धारित होता है। जो क्षत्रिय प्रत्यांत जो पद है वो जिस विशेष्य की विशेषता बता रहा है उसके ही अनुसार उसका वचन और लिंग होगा। अब जो क्षत्रिय प्रत्यांत जो पद हैं उनके रूप पुल्लिंग में भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। और शानच प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलते हैं। अब क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। क्या है वो बात कि क्षत्रिय प्रत्यांत जब पद बनाना हो तो किस तरह से हम बनाएंगे उसको देखते हैं। कि जब पुल्लिंग का पद बनाना हो तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो भी रूप हो, जिस भी धातु का, जैसे पठ धातु है तो पठ धातु की प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है उसमें ती को हटाकर जो रूप आता है वो क्षत्रिय प्रत्यांत पुल्लिंग पद होता है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु का पुल्लिंग का शब्द होता है पठती, पठतः, पठंती, इस तरह से पठंती। तो अगर हमको पठ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग का रूप ज्ञात करना है कि जब पठ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाएं तो पुल्लिंग में क्या पद बने, तो हम ये जो ती है इसका लोप कर देंगे तो हमारे पास बचेगा पठन। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय प्रत्यांत पद हो गया इस तरह से। और स्त्रीलिंग में क्या है कि अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का जो ती है उस छोटे ती को हटाकर वहां पर बड़ा ती कर दिया जाता है। और अगर एक वचन के पद में जो प्रथम पुरुष एक वचन है अगर वहां पर ती से पहले आ है, आकार है, तो वहां पर नुम का आगम हो जाएगा, वहां पर न लिखेंगे। और अगर प्रथम पुरुष एक वचन में ती से पहले कोई और स्वर है तो वहां पर न का आगम नहीं होता, वहां पर बस बड़ा ती लिख देते हैं इस प्रकार से। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाती हूं कि जैसे पठ धातु है तो यहां पर बहुवचन का रूप है पठंती। अगर अब हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना है तो इस ती का लोप कर देंगे तो पुल्लिंग बन जाएगा पठन।
लेकिन अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इस जो ती है इसको बड़ा ती कर देंगे। और हमको ये देखना है कि ये जो पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है, अगर उसमें ती से पहले आ है तो पठंती का प्रथम पुरुष का है पठती, तो यहाँ पर ती से पहले आ है, तो अगर आ है तो हम यहाँ पर ना भी लिखेंगे, और अगर यहाँ पे आ नहीं हो तो हम ना नहीं लिखेंगे। तो पठंती इस तरह से। क्षत्रिय प्रत्यय में जो स्त्रीलिंग में पद बनेगा वो है पठंती, इस तरह से। अब दूसरे उदाहरण से समझाती हूं। जैसे क्री धातु है, तो क्री धातु में अगर हमको स्त्री करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो यहाँ पर बहुवचन में रूप बनता है कुर्वन्ति। अब हमको पुल्लिंग बनाना है क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर, तो हम ये ती का लोप कर देंगे, तो पुल्लिंग में पद बनेगा कुर्वन। तो क्षत्रिय प्रत्यय होकर क्री धातु से पद बनता है कुर्वन। और अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुर्वन्ति। अब कुर और ती को बड़ा कर देंगे इस तरह से। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो क्री धातु का जो प्रथम पुरुष एक वचन का पद है वो क्या होता है, करोति। तो यहाँ पर ती से पहले आ नहीं है, यहाँ पर ती से पहले है ओ, तो यहाँ पर न का आगम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पद बनता है कुर्वती, इस तरह से। तो आप चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या आप सिंपल तरीके से क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पुल्लिंग में भवत पद के समान रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में नदी के समान बनते हैं, और नपुंसकलिंग में जगत के समान पद बनते हैं। अब उदाहरण देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यांत पदों का। जैसे पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय होकर पुल्लिंग में रूप बनता है पठन, स्त्रीलिंग में बनता है पठंती, और नपुंसक लिंग में बनता है पठत। इसी प्रकार लिख धातु से पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, और नपुंसक लिंग में लिखत। दा धातु से पुल्लिंग में बनता है ददत, स्त्रीलिंग में बनता है ददती। यहाँ पर ना का आगम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यहाँ पर ती से पहले आ है, अ नहीं है। अगर अ होता तो न हो जाता, किंतु आ है इसलिए न नहीं होता, और पद बनता है ददती। नपुंसक लिंग में पद बनता है ददत। इसी प्रकार रुद धातु से पुल्लिंग में पद बनता है रुदन, स्त्रीलिंग में बनता है रुदती, और नपुंसक लिंग में बनता है रुदत, इस तरह से। इसी प्रकार आप धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है आपनुवन, स्त्रीलिंग में बनेगा आपनुवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा आपनुवत। इसी तरह से ई धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर पद बनता है यन, क्री से कुर्वन, क्री से किरण, ग्री से गिरन, गई से गायन, वृष से वर्षन वृषन, हु से जुहत, ह्री से हरन, हृष से हृष्यन, और व्रे से व्रयन। तो इस तरह से पद यहाँ पर पुल्लिंग में बनते हैं। अगर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप खुद बना लें इस तरह से, तो जहां पर भी अन इस तरह से दिखाई दे वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, क्षत्रिय प्रत्यय। और जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर पुल्लिंग के पद ही देकर आपसे पूछेगा कि यन में कौन सा प्रत्यय है, कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है। तो जहां पर भी अन दिखाई दे वहां पर होता है क्षत्रिय प्रत्यय। अब क्षत्रिय प्रत्यय के बाद बात करते हैं शानच प्रत्यय की। शानच प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं से होता है और वर्तमान काल में होता है। इसके अतिरिक्त शानच की जो एक विशेष बात है वो ये है कि जिस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में नते इस तरह से हो, जैसे एधते एधेते एधन्ते, तो इस प्रकार जहां पर भी जिस धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन में नते हो उसके स्थान पर तो मान लिख देते हैं, और जहां अंत में ते हो उसके स्थान पर आन लिखते हैं। तो आपको जब धातु से हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो आप उसका लकार में उसके जो रूप चलते हैं उसको बोलकर देखिए, जो जैसे एधते एधेते एधन्ते, तो अगर बहुवचन में नते इस तरह से पद बनता है तो वहां पर मान होता है, और जहां पर ते ही होता है वहां पर आन होता है। जैसे, और यहाँ पर जो रूप हैं वो
स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में सल के समान चलते हैं। जैसे एद धातु जो है तो यहां पर एदते, एधेते, एधंते, तो यहां पर बहुवचन में एधंते होने से मान हो जाता है, तो पुल्लिंग में पद बनता है एधमानः, स्त्रीलिंग में एधमाना और नपुंसकलिंग में एधमानम। वृत्त धातु से वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। इसी प्रकार क्री धातु से कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। भुज धातु से भुंजानः, यहां पर मान नहीं हुआ है, यहां पर आन हुआ है। भुंजानः, भुंजाना, भुंजानम। मनवानः, मनवाना, मनवानम। शी धातु से शयानः, शयाना, शयानम। तो अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जो कृदंत जो प्रत्यय है वहां पर आपको अंत में आन और मान दो प्रत्ययों में दिखाई देंगे। एक तो तवतु में अंत में आन दिखाई देता है और एक आन और मान दिखाई देते हैं, और एक दिखाई देते हैं शानच में। लेकिन शानच की पहचान ये है कि यहाँ पर जो रूप चलेंगे उनमें राम, रमा और फल के समान चलेंगे। तो यहां पर अगर आपके पास पद आएगा पुल्लिंग का तो यहां पर होगा विसर्ग। लेकिन अगर तवतु प्रत्यांत शब्द आएगा तो वहां पर ना में हलंत होता है, क्योंकि वहां पर रूप चलते हैं भगवन के समान। तो आन और मान दो प्रत्ययों में मिल सकते हैं, शानच में और तवतु में। लेकिन तवतु में जहां पर होगा वहां पर हलंत होगा, और शानच में जहां पर आन और मान होगा वहां पर विसर्ग होगा। अगर स्त्रीलिंग में पद होगा तो माना होगा, आ होगा, और नपुंसकलिंग में मानम होगा। इस तरह से अब बात करते हैं शानच प्रत्यय के बाद घय प्रत्यय की। घय प्रत्यय के बारे में कहते हैं कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त जो धात्वर्थ वाच्य है उसमें धातु से घय प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय कहाँ होता है? जहां पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त अर्थ हो वहां पर। और कहाँ होता है ये? भाव अर्थ में। ये जो घय है इसके या की इत संज्ञा हो जाती है और घ की इत संज्ञा हो जाती है, तो यहां पर आशेष रहता है। और यित संज्ञक होने के कारण जो अचोयति सूत्र हमने जो पढ़ा था, अचोयिणति, ये सूत्र इससे धातुओं में वृद्धि कार्य हो जाता है। और आप अतः अत उपधाया सूत्र से उपधा में भी वृद्धि कार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त धातुओं में यहाँ पर गुण कार्य भी सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र से हो जाता है। इसके अतिरिक्त घित जो प्रत्यय है, यहाँ पर घ की इत संज्ञा हुई है इसलिए ये घित प्रत्यय भी है। तो घित प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर एक सूत्र और लगता है, वो है चजोह कुघिन्यतो, अर्थात घित संज्ञक और ण्यत प्रत्यय परे रहते जो चा और जा हैं उनको कुत्व हो जाता है। कुत्व का तात्पर्य कवर्ग हो जाता है। तो चा जो है वो प्रथम अक्षर होता है चवर्ग का, तो इसके स्थान पर जब कवर्ग का कोई अक्षर करेंगे तो होगा क, और जब ज के स्थान पर कवर्ग करेंगे तो कवर्ग का तीसरा अक्षर होगा ग। तो यहां पर जो धातुओं में चा और जा हैं वो क्रमशः क और ग में परिवर्तित हो जाते हैं। चा और जा के स्थान पर क और ग आदेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बात और है कि घय प्रत्यय में भाव के अतिरिक्त जब संज्ञा के विषय में कर्ता के अलावा कारक के अर्थ में भी धातुओं में घय प्रत्यय होता है। अर्थात एक तो ये भाववाच्य में होता है घय प्रत्यय, उसके अतिरिक्त अगर कहीं पर संज्ञा हो अर्थात नाम बताना हो, ऐसे प्रकरण में कर्ता के अलावा कोई भी कारक हो तो वहां पर भी धातुओं में घय प्रत्यय हो जाता है। और घय प्रत्यांत जो शब्द हैं वो नित्य पुल्लिंग होते हैं, अर्थात घय प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द हैं उनके रूप केवल पुल्लिंग में ही चलते हैं। घय प्रत्यांत पद जो हैं वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, पठ धातु से घय प्रत्यय होकर पद बनता है पाठः। पठ धातु जो है उसमें घय प्रत्यय लगा, घय में या घ की और या की इत संज्ञा होकर आशेष रहा, तो यहां पर बना पठ। अब पठ में ये जो
अ है इसको अचोनिति सूत्र से वृद्धि होकर पाठः, और यहाँ पर सुप तिङन्त ये प्रातिपदिक संज्ञा होकर और विभक्ति कार्य होकर यहाँ पर पद बनता है पाठः। इसी प्रकार भाववाच्य में वद धातु से घय प्रत्यय होकर पद बनता है वादः। लिख से पद बनता है लेख, यहाँ पर जो ई है उसको गुण होकर लेखः। असभू जो धातु है उससे भावः। इसी प्रकार पच से पद बनता है पाकः, यहाँ पर अ में वृद्धि होकर पा और च को कुत्व होकर क हो जाता है और पच धातु से पद बनता है पाकः। इसी प्रकार त्यज धातु से घय प्रत्यय होकर भाव में पद बनता है त्यागः। यहाँ पर य में जो अ है इसकी अत उपधाया सूत्र से वृद्धि हो जाती है, तो त्याज इस तरह से हो जाता है, और ज जो है उसको कुत्व होकर ग हो जाता है, तो यहाँ पर पद बनता है त्यागः। इसी प्रकार गृह धातु से पद बनता है ग्राह। क्री धातु से ये जो री है इसको वृद्धि होकर कारः, ह्री से हारः, त्री से तारः, पू से पावः, से हु को हावः। मुद में ये जो उ है इसको गुण होकर पुगंत लघु उपदस्य से उपधा में जो उ है उसको गुण होकर पद बनता है मोदः। तुद में तोदः। इसी प्रकार युज से योगः। युज धातु से जब भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है तो बनता है योगः। अब यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, कुछ म प्रत्यांत धातुएं हैं, उनके बारे में ये कहा गया है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो नकारांत और मकारांत धातुएं हैं उनमें गुण और वृद्धि का निषेध होता है। तो यहाँ पर जो गम धातु है ये मकारांत होने के कारण गम धातु में जब घय प्रत्यय लगता है तो घय का होता है आ, और मकारांत और मकारांत होने के कारण यहाँ पर गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है और आ होकर यहाँ पर पद बनता है गमः। इसी प्रकार शम धातु से शमः, संयम धातु से समपूर्वक यम धातु से संयमः, रंज धातु से रागः, ची धातु से ची को का आदेश होकर कायः। इस तरह से तो ये घय प्रत्यय हो गया। उसके बाद बात करते हैं कृतिन प्रत्यय की। जब भाव अर्थ में प्रत्यय होता है तो वो होता है कृतिन प्रत्यय, और ये जो कृतिन प्रत्यय है ये नित्य ही स्त्रीलिंग में होता है। इनसे जो पद बनते हैं कृतिन प्रत्यय से वो स्त्रीलिंग में ही उनके रूप चलते हैं। कृतिन में न और ये जो क है इसकी संज्ञा हो जाती है और ती मात्र ही यहाँ पर शेष रहता है। अब कृतिन में क की संज्ञा होने से ये कित है, और कित होने के कारण यहाँ पर गुण और वृद्धि कार्य का निषेध हो जाता है और केवल संप्रसारण ही होता है। जब हम भाव अर्थ में बात करते हैं कृदंत प्रत्ययों की, तो भाव में 3 प्रत्यय होते हैं यहाँ पर। एक होता है जो हमने पढ़ा था घय प्रत्यय, दूसरा होता है कृतिन प्रत्यय और तीसरा होता है ल्यूट प्रत्यय भाव अर्थ में। तो जो घय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो नित्य पुल्लिंग में होते हैं, कृतिन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं भाव अर्थ में वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, और ल्यूट प्रत्यांत जो शब्द होते हैं भाव अर्थ में वो नित्य नपुंसकलिंग होते हैं। तो कृतिन की बात करते हैं कि उदाहरण देखते हैं कृतिन प्रत्यय के कि स्था धातु से तीन प्रत्यय में होकर यहाँ पर ती शेष रहता है और यहाँ पर पद बनता है स्थिति ही। इस तरह से पा में पीति ही, गई में गीति ही। ये जो आ है इसको ई आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर पद बनता है स्थिति ही, पीति ही, गीति ही। इसी प्रकार मन से मन धातु से कृतिन प्रत्यय होकर मति ही, रम धातु से रति ही, नम धातु से नति ही, क्री से कृति ही, क्री से कीर्ति, ब्रुवच जो धातु है उससे उक्ति ही, भ्रम से भ्रांति, शम धातु से शांति, अशभू जो धातु है असभू धातु उससे पद बनता है भूति ही, इश यज जो धातु है उससे पद बनता है इष्टि, जन धातु से जाति, वृत्त धातु से वृत्ति, श्रुत धातु से श्रुति ही,
भज से कृतिन प्रत्यय होकर भक्ति और मुझ से मुक्ति। तो इस प्रकार कितिन प्रत्यांत जो पद हैं वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब कितिन के बाद बात करते हैं ल्यूट प्रत्यय की। ल्यूट प्रत्यय जो है वो भाव अर्थ में होता है और नित्य नपुंसकलिंग होता है। ल्यूट में ल की इत संज्ञा हो जाती है और टा की इत संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर शेष बचता है यू। और युवार नाकौ जो सूत्र है उससे यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। यहाँ पर सार्व धातु आर्ध धातु जो प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय, आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते हैं, यहाँ पर धातु को गुण का गुणादेश हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। अर्च धातु से ल्यूट प्रत्यय करके ल्यू में यू शेष रहा और यू को हो गया अन, तो यहाँ पर अन होकर नपुंसकलिंग में पद बनता है अर्चनम। इसी प्रकार क्री धातु से री जो है उसको गुण होकर अर हो जाता है और अन यू का जो अन है उसको जोड़कर यहाँ पर नपुंसकलिंग में पद बनता है कर्णम। व्री धातु से वर्णम, ह्री से हरणम, ग्री से गर्णम, शिक्ष से शिक्षणम, श्री से श्रयणम। इसी प्रकार प्रेष धातु से ल्युट प्रत्यय होकर प्रेषणम, ध्यायी से ध्यायनम, त्रयी से त्रायणम, गई से गानम, दृश्य धातु से दर्शनम, शुष धातु से ये जो ऊ है इसको गुण होकर ओ होकर शोषणम। इसी प्रकार श्रु में जो ओ है ऊ है उसको ओ हो जाता है और जो आ परे रहते ओ को आ अव होकर पद बनता है श्रवणम। तो इस तरह से जहां पर भी अनम पद लास्ट में दिखाई दे, अनम या अणम, वहां पर होता है ल्यूट प्रत्यय। और ल्यूट प्रत्यय होता है भाव अर्थ में और इसके पद जो फल के समान नित्य नपुंसकलिंग में होते हैं। अब ल्यूट के बाद बात करते हैं तुमुन प्रत्यय की। तुमुन जो प्रत्यय है वो क्रियार्थक क्रिया के उपपद होने पर होता है। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है कि जब एक क्रिया की सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया की जाए तो वो होती है क्रियार्थक क्रिया। तो जहां पर भी क्रियार्थक क्रिया के उपपद में हो तो वहां पर मुख्य जो क्रिया है उसमें तुमुन प्रत्यय हो जाता है। जो तुमुन है इसमें ना की इत संज्ञा हो जाती है और ये जो ऊ है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और शेष बचता है तुम। और ये जो तुमुन प्रत्यय है ये भविष्यत अर्थ में होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि भूतकाल में भूतकाल के अर्थ में होते हैं त और तवतु और वर्तमान काल के अर्थ में होते हैं क्षत्रिय और शानच और भविष्यत अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय। यहां पर ये जो तुमुन प्रत्यय है ये मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण इससे बने हुए जो पद हैं तुमुन प्रत्यांत जो पद हैं वो अव्यय हो जाते हैं। यहाँ पर एक सूत्र आता है कृन में एजंत, अर्थात जो कृत और म और एजंत जो मकारांत कृत प्रत्यय हैं और जो एजंत कृत प्रत्यय हैं, इस तरह के कृत प्रत्यय परे होने पर जो पद बनते हैं वो अव्यय हो जाते हैं और अव्यय होने के कारण इनके किसी विभक्ति और वचन में रूप नहीं चलते। तो जो तुमुन प्रत्यांत हैं उनके रूप नहीं चलते हैं किसी भी विभक्ति और वचन में। ये तुमुन जो है ये प्रत्यय होने पर जो सेठ धातुएं हैं उनसे इट का आगम भी हो जाता है और यहाँ पर आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते धातु को गुण भी हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अस, अस भू जो धातु है उससे तुमुन प्रत्यय जब करते हैं तो भू प्लस तुमुन इस तरह से करते हैं तो तुमुन का तुम शेष रहता है। यहाँ पर भू में जो ऊ है इसको सार्व धातु आर्ध धातु कयो से गुण होकर भो हो जाता है, भो प्लस तुम इस तरह से। और इस भो को इट का आगम हो जाता है तो बनता है भो प्लस ई प्लस तुम। तो ई परे रहते ये जो ओ है इसको अब हो जाता है तो भव ई तुम, तो यहां पर पद बनता है भवितुम। इस तरह से ह्री धातु में जो री है इसको गुण होकर पद बनता है हरतुम। दृश्य धातु से पद बनता है दृष्टुम। चोर धातु से तुमुन प्रत्यय होकर इट का आगम होकर पद बनता है चोरियितुम। जी से जेतुम,
सह से सोढ़ुम, इस तरह से। तो तुमन प्रत्यांत जो पद हैं वो, एक तो बात ये है कि वो अवयव होते हैं, दूसरी बात ये है कि तुमुन प्रत्यय जो है वो भविष्यत अर्थ में होता है, और तीसरी बात ये है कि क्रियार्थक क्रिया अगर उपपद में हो तो मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सह अजाम हर्तुम गच्छति, तो यहाँ पर हर्तुम लाने के लिए जाता है, तो जाता है लेकिन किस लिए जाता है? लाने के लिए। तो मुख्य की क्रिया यहाँ पर क्या है? ह्री। तो ह्री में तुमुन प्रत्यय होकर पद बनता है हर्तुम, इस तरह से। अब तुमुन प्रत्यय के बाद बात करते हैं त्वा और ल्यप प्रत्यय की। त्वा और ल्यप प्रत्यय की बात हम साथ साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि त्वा के स्थान पर ही ल्यप प्रत्यय हो जाता है किन्हीं प्रकरणों में। अब वो प्रकरण क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर सूत्र आते हैं समान कर्तृकयोः पूर्व काले, और दूसरा सूत्र जो है जहां पर ल्यप प्रत्यय होता है वो है समासे अनय पूर्वे त्वा ल्यप। ये क्या कहते हैं कि जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को निरंतरता से करता है, तो जो पहले वाली क्रिया है पूर्व काले, जो पहले वाली क्रिया है उसकी धातु में त्वा प्रत्यय होता है। अर्थात किसी वाक्य में एक ही कर्ता हो और वहां पर दो क्रियाएं हों, एक ही कर्ता दो क्रियाओं को कर रहा हो और निरंतरता से कर रहा हो, तो जो पहले वाली क्रिया है उसमें त्वा प्रत्यय होता है। जैसे वह पढ़कर जाता है, इस तरह से लीजिए, तो सह पठित्वा गच्छति, तो यहाँ पर एक कर्ता है और दो क्रियाएं हैं, सह पठित्वा गच्छति, इस तरह से। तो जो पहले वाली क्रिया है, पहले क्या करता है? पहले पढ़ता है और उसके बाद जाता है। तो जो पढ़ने की जो पहले वाली क्रिया है उसमें समान कर्ता होने से त्वा प्रत्यय होता है। और जब समास हो, जब समास का प्रसंग हो और नए समास का प्रसंग नहीं हो, समास हो लेकिन वहां पर नए समास नहीं हो, तो त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर समान कर्ता हो और दो क्रियाएं हो, तो पूर्व वाली जो क्रिया है उसमें त्वा प्रत्यय हो जाता है, किंतु अगर उस क्रिया से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां पर त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। और त्वा जो है इसमें क की संज्ञा होती है और त्वा शेष रहता है, तो क की संज्ञा होने से ये होता है कित प्रत्यय, और कित प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर ना तो गुण होता है धातु में और ना ही वृद्धि होती है। और जो ल्यप प्रत्यय है वो हालांकि उसमें ल की इत संज्ञा है और पा की इत संज्ञा है, क की इत संज्ञा नहीं है, किंतु ये त्वा के स्थान पर ही होता है, इसलिए इस ल्यप प्रत्यय को भी कित संज्ञक मान लिया जाता है। और कित संज्ञक मानने के कारण जहां पर ल्यप प्रत्यय होता है वहां पर भी धातु में गुण और वृद्धि कार्य नहीं होता। कर या कर के अर्थ में त्वा और ल्यप प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर गुण वृद्धि का निषेध होता है, किंतु संप्रसारण कार्य यहाँ पर हो जाता है। संप्रसारण से तात्पर्य है यण को इक हो जाता है, और यहाँ पर जो सेठ धातुएं हैं उनको इट का आगम भी हो जाता है। यहाँ पर एक जो सामान्य बात है जो हम याद रख सकते हैं वो ये है कि अगर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो और समान कर्ता का जहां प्रसंग हो वहां पर त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है पित होने के कारण। अब ये जो ल्यप प्रत्यय है इसमें पा की संज्ञा हुई है, तो ये कैसा प्रत्यय हो गया? पित, पित संज्ञक प्रत्यय। और हमने पहले भी एक सूत्र पढ़ा था, क्यप के प्रसंग में भी ये सूत्र पढ़ा था, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, अर्थात जहां पर भी पित जिसमें पा की संज्ञा हुई हो, ऐसा कृत प्रत्यय, ऐसा कृदंत प्रत्यय अगर परे हो, तो जो धातु में ह्रस्व है उसको तुक का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय में भी ह्रस्व में तुक का आगम हो जाता है, ता का आगम हो जाता है। और जो त्वा और ल्यप से बने जो पद हैं वो भी अव्यय हो जाते हैं, उनके भी सभी विभक्ति वचन और लिंगों में समान ही रूप चलते हैं। कौन सा सूत्र होता है यहाँ पर? त्वा तोसुन कसुन, अर्थात जहां पर त्वा प्रत्यय हो, तोसुन प्रत्यय हो और कसुन प्रत्यय हो, तो ऐसे प्रत्यांत शब्द अव्यय पद होते हैं। और ल्यप जो है वो भी त्वा के स्थान पर आता है, तो ल्यप से बने पद भी अव्यय हो जाते हैं। तो इनके जो रूप हैं
त्वा और ल्यप प्रत्यांत शब्द जो हैं इनके रूप सभी विभक्ति, वचन और लिंग में समान रूप से चलते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, पठ धातु में त्वा प्रत्यय करके रूप बनता है पठित्वा, और ल्यप प्रत्यय करके जब सम उपसर्ग पूर्वक पठ धातु से पद बनता है संपठ्य। तो इनको पहचानना बहुत ही आसान है। अगर परीक्षा में ल्यप या त्वा से संबंधित प्रश्न हो तो जहां पर त्वा शेष रहा हो वहां पर कत्वा प्रत्यय होता है, और जहां पर उपसर्ग पूर्वक य अंत में हो वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। जैसे रक्ष धातु से त्वा करके पद बनता है रक्षित्वा, और ल्यप प्रत्यय करके संरक्ष्य, और वस में त्वा प्रत्यय करके होता है उषित्वा, और ल्यप प्रत्यय होकर उपोष्य। इस तरह से स्था में स्थित्वा और प्रस्थाय, दा धातु में दत्वा और आ उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय होकर आदाय। इसी प्रकार नम धातु में नत्वा और प्र उपसर्ग पूर्वक प्रणम्य और प्रणत्य। इस तरह से यहां पर तुक का आगम हो गया है ऋष्वस्य पिति किति तुक से, तो यहां पर दो प्रकार के पद बनते हैं, प्रणम्य और प्रणत्य। हन धातु से हत्वा और संयम्य और संयत्य। इस तरह से यज धातु से त्वा प्रत्यय कर होता है इष्टवा, और समपूर्वक ल्यप प्रत्यय करके समीज्य। स्वप धातु से सुप्तवा, यहां पर जो स्वप में वो जो व है यहां पर संप्रसारण होकर व जो है इसके स्थान पर उ हो जाता है। हमने पढ़ा है संप्रसारण का तात्पर्य है यण के स्थान पर इक हो जाता है, अर्थात य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ। तो यहां पर ये जो धातु है स्वप, इसमें ये जो व है इसको संप्रसारण होकर उ हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है सुप। इसमें त्वा प्रत्यय करके पद बनता है सुप्तवा। इसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय करके संपुष्य। वह धातु से उड्वा और ल्यप प्रत्यय करके प्र उपसर्ग पूर्वक प्रोय। गय से गीत्वा प्रगाय, हस से हसित्वा और विपूर्वक विहस्य। इसी प्रकार मुद धातु से त्वा प्रत्यय कर बनता है इट का आगम होकर मुदित्वा, और समपूर्वक बनता है ल्यप प्रत्यय करके समुदय। तो इस प्रकार कृदंत प्रत्यय में हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो संस्कृत भाषा की ज्यादातर परीक्षाओं की सिलेबस में सम्मिलित होते हैं, हमने उनका सबका अध्ययन यहाँ पर किया है। तो ये जो वीडियो है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।